Hello students, in this video I will discuss about supramolecular ionic devices. This is the last topic of supramolecular chemistry unit. ये last topic है supramolecular chemistry unit का. In this lecture I will discuss 3 topics and 2 topics are remaining discuss in next video. Okay, तो first हम discuss करते हैं क्या molecular protonics. Molecular protonics क्या होता है, फिर second करेंगे and then third और last topics हम करेंगे next video में discuss. तो सबसे पहले हम discuss करते हैं molecular protonics. तो आपको molecular protonics से कुछ समझ आ रहा है? केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है तो आपको पता होगा प्रोटोनिक्स मतलब क्या है, कुछ आ रहा है, इंटरलेट कर पा रहे हो? प्रोटोनिक्स मतलब क्या होता है, प्रोटोन दिख रहा है, प्रोटोन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, H पॉजिटिव. क्या होता है हमारा प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव होता है. तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स. मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स होता क्या है, प्रोटोन के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स. क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स से बोलते हैं प्रोटोन के ट्रांसपोर्ट. H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स. इसके अंदर एक स्टेटमेंट आता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक की स्टेटमेंट होता है कि प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग. प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग, प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग जो होती है वो मेनली बेस्ड होती है किस पर, ये बेस्ड होती है किस पर, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन पर. अभी मैं आपको समझाती हूँ ये क्या होता है, प्रोटोन एंड डीप्रोटोनेशन. देखो स्टूडेंट्स, प्रोटोन ट्रिगर मतलब क्या होता है, पहले मैं इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगी फिर आपको बताऊंगी कि कैसे डिपेंड करता है प्रोटोनेशन पर और डीप्रोटोनेशन पर. प्रोटोन ट्रिगर मतलब क्या होता है, प्रोटोन ट्रिगर मतलब ये होता है कि प्रोटोन के H पॉजिटिव के आने या जाने से एक्टिवेट होने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन ट्रिगर. फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रोटोन के H पॉजिटिव के आने या जाने से होने वाला जो एक्टिव होने वाला प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेट होने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन ट्रिगर. प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग, स्विचिंग मतलब क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्विच, मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्विच कि जब H पॉजिटिव आयन जो होता है उसके एडिशन या रिमूवल होने से ऑन ऑफ स्टेट हो, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूलर स्विच जिसके H पॉजिटिव के एडिशन या रिमूवल होने से ऑन ऑफ होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग. प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग का जनरल एग्जांपल आप ले सकते हो, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो भी ऑन ऑफ हम करते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से इसका एक प्रोसेस होता है जो कि किस पर डिपेंड करता है, प्रोटोनेशन पर और डीप्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव जिसका एडिशन होता है तो उसे हम ऑन स्टेट कंसीडर कर सकते हैं. डीप्रोटोनेशन क्या होता है, H पॉजिटिव का रिमूवल होना, और उसे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ऑफ स्टेट. मैं आपको एक रिटर्न लिख के भी बता देती हूँ कि अगर H पॉजिटिव हमारा अटैच हो रहा है, ठीक है, और अगर H पॉजिटिव हमारा रिमूव हो रहा है, अटैच होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, प्रोटोनेशन. ये तो आपको बताइए, बेसिक है ये केमिस्ट्री का कि प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, जब H पॉजिटिव अटैच होता है. तो अगर H पॉजिटिव अटैच हो रहा है तो ये हमारी क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारी ऑन स्टेट है. और जब H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है मतलब डीप्रोटोनेशन वाली बात करें तो वहां पे क्या होगा, ऑफ स्टेट. तो स्टूडेंट्स मेन इसका टॉपिक का मतलब ये था कि मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स का मतलब ये था कि प्रोटोन कैसे, मतलब प्रोटोन जो होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है उसका मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करता है. मेनली हम इसको समझ सकते हैं ऑन ऑफ स्टेट करके. जो जनरल एग्जांपल हमारे घर में मतलब जो स्विच होते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच वहां भी क्या होता है, ऑन ऑफ. तो ऐसे अगर प्रोटोन अटैच होता है तो उसे ऑन बोलते हैं और अगर वो रिमूव हो रहा है तो उसे ऑफ स्टेट कंसिडर कर सकते हैं. और ये जो कीवर्ड ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, मतलब इस सब टॉपिक के अंदर प्रोटोन ट्रिगर स्विचिंग के अंदर, कि वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोटोनेशन पर और डीप्रोटोनेशन पर. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोटोन रिले नेटवर्क. बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिए हुए हैं, टॉपिक्स नहीं समझ आएंगे. मैंने इन टॉपिक्स को इसलिए ही सब टॉपिक में डिवाइड किया कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटोन रिले नेटवर्क. प्रोटोन रिले नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क जो कि कंटिन्यू, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब प्रोटोन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में. प्रोटोन रिले नेटवर्क क्या होता है, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, रिले मतलब, रिले में अभी आपको समझाऊंगी. रिले आपने बचपन में देखा होगा, रिले एक रिले रेस हम खेलते थे, बच्चे खेलते हैं रिले रेस. तो उससे यहाँ पे कंपेयर करें नेटवर्क, उसके जैसा नेटवर्क, प्रोटोन रिले नेटवर्क मतलब उसके जैसे नेटवर्क. मतलब क्या होता है प्रोटोन रिले नेटवर्क में, कि जो H पॉजिटिव होता है प्रोटोन, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क फॉर्म होता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं कि जो प्रोटोन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरे से चौथा. मैं इसका एग्जाम आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क कैसे होता है.
देखो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन रिंग नेटवर्क क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना H2O, ये भी हमारा H2O है, ठीक है, ये भी H2O, तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या है, नेटवर्क है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले प्रोटॉन ने क्या हुआ, एंटर हुआ, एंटर करने के बाद ये मॉलिक्यूल, ये प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल को, फिर ये दूसरा तीसरे को हो रहा है, एंड तीसरा फोर्थ वाले को, लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन रिले नेटवर्क। यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से होता है, जैसे रिले रेस में होता है। अभी रिले रेस वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपको आगे डीपली एक्सप्लेन करूंगी ग्रोथ मैकेनिज्म में, बट आप ये समझो कि यहाँ पर जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसे आप कंपेयर कर सकते हैं रिले रेस से, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरा तीसरा, तीसरे से चौथे में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन रिले नेटवर्क, जो कि एक हाइड्रोजन बॉन्डेड चेन बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क होता है, इसके थ्रू प्रोटॉन हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आज हम लास्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो है हमारा ग्रोथ मैकेनिज्म। ये शॉर्ट टॉपिक था, और जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ग्रोथ मैकेनिज्म। इसे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ग्रोथ मैकेनिज्म में कि एक्चुअली ग्रोथ मैकेनिज्म में होता क्या है। ग्रोथ मैकेनिज्म को स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म। क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म। अभी प्रोटॉन हॉपिंग क्या होता है ये भी अभी समझ आएगा आपको आगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप, 5 स्टेप्स में इसको डिस्कस करूंगी। ग्रोथ मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। हॉपिंग मतलब जंप करना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल में हॉप करना, जंप करना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ग्रोथ मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे जो प्रोटॉन होता है, H पॉजिटिव जो होता है, वो कैसे क्विकली मूव करता है, क्विकली मूव करता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क के थ्रू। कि कैसे ग्रोथ मैकेनिज्म के अंदर प्रोटॉन मूव करता है क्विकली, किसके थ्रू करता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क के थ्रू करता है, विदाउट फिजिकल डिफ्यूजन ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ए है और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स बी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास प्रोटॉन है H पॉजिटिव। अगर इसे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करना, अगर इस प्रोटॉन को बी के पास जाना, ए से किसके पास जाना, बी के पास, बट ये डायरेक्ट मतलब धीरे 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 मतलब एक H पॉजिटिव और एक्चुअल में एक ए से बी के पास जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है, फिजिकल डिफ्यूजन, मतलब कि धीरे धीरे खुद से वो H पॉजिटिव डायरेक्ट अपनी डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। बट ग्रोथ मैकेनिज्म के अंदर नहीं होता। ग्रोथ मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब कि वो अपने आप से ट्रैवल नहीं करता, खुद ही ट्रैवल नहीं करता, उसे बोलते हैं फिजिकल डिफ्यूजन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल डिफ्यूजन क्या है। मैं फिर बता रही हूँ कि प्रोटॉन जो होता है फिजिकल मतलब होता है कि वो खुद से ए से बी, मतलब ए से चल के बी के पास जाना, खुद से जाना, ठीक है, बीच में कोई मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल नहीं है, खुद से जा रहा है, वो होता है फिजिकल। इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। बट हम ग्रोथ मैकेनिज्म के अंदर ये नहीं देखते। ग्रोथ मैकेनिज्म में क्या होता है, प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब हॉपिंग मतलब कि प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो इसके कारण हमें क्या लगता है कि प्रोटॉन जो है बहुत जल्दी मूव कर रहा है, बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव करता है, प्रोटॉन का कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट होता है, इस वजह से हमें लगता है कि वो बहुत तेजी से प्रोटॉन मूव कर रहा है। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया इसमें, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती हूँ और एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो स्टेप बनाते हैं वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क। स्टेप 1 होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क। देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क में होता है कि प्रोटॉन हॉपिंग जो होती है, प्रोटॉन हॉपिंग ये हमारी जब भी पॉसिबल होगी जब इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो कनेक्टेड होंगे किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। प्रोटॉन हॉपिंग जब भी पॉसिबल है जब जो हमारे पास प्रोटॉन हॉपिंग कब पॉसिबल होगी, जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कनेक्टेड होंगे किसके साथ, वो कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। किसके साथ कनेक्ट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। पहली कंडीशन तो ये। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन से ले रहे हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकता है एक तो वाटर का मॉलिक्यूल ले सकते हैं और एक हम ले सकते हैं डीएपी मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल किससे होने चाहिए बाउंड, ये बाइंड होने चाहिए किससे, कनेक्टेड किससे होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं होंगे तो वहां पर प्रोटॉन हॉपिंग पॉसिबल नहीं है। और हम यहाँ पर डिस्कस क्या करते हैं, सिर्फ दो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल या फिर डीएपी मॉलिक्यूल हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ मैकेनिज्म में, वो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन मैंने बता दी कि दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। सेकंड कंडीशन ये बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है
एक साथ मिलके टुगेदर ये मॉलिक्यूल, अगर वाटर मॉलिक्यूल लिए, आपने 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस हाइड्रोजन बॉन्डेड चेन बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी स्टेप 2 में कि कैसे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड चेन बनाते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपस में एक साथ कंबाइन करेंगे, 4 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डेड चेन बनाएंगे, ठीक है। अगर डीएपी मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट करेंगे एक साथ, तो ये क्या बनाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनाएंगे किसकी, डीएपी मॉलिक्यूल की। तो पहला स्टेप तो था कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, प्रोटॉन एंटर। प्रोटॉन कैसे एंटर करता है, प्रोटॉन हमेशा एक ही साइड से एंटर करेगा स्टूडेंट। सेकंड आता है कि प्रोटॉन जो है हमारा कैसे एंटर करता है, प्रोटॉन हमेशा एक ही साइड से एंटर करेगा, जैसे H पॉजिटिव है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोटॉन एंटर कर रहा है ये H पॉजिटिव, ये एक ही साइड से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा। अगर डीएपी में भी देखें तो प्रोटॉन जो है वो एक ही साइड से क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है ना। दूसरी साइड से रिलीज होता है, एक साइड से क्या करता है, एंटर करता है। तो अब थर्ड हमारा क्या था, तो मैं इसी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क मतलब कि ये सारे मॉलिक्यूल आपस में जो कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड चेन बनाते हैं। ऐसे डीएपी मॉलिक्यूल और भी कनेक्ट होंगे तो एक डीएपी मॉलिक्यूल की चेन फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, प्रोटॉन होपिंग, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ मैकेनिज्म का, प्रोटॉन होपिंग। प्रोटॉन होपिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन होपिंग देखो, प्रोटॉन होपिंग क्या होता है, हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 1, मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो प्रोटॉन होपिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन होपिंग मैंने अभी बताया कि अगर प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है H पॉजिटिव, एक प्रोटॉन है क्या, H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। फिर ये प्रोटॉन आगे ये वाला जो हाइड्रोनियम आयन, जब ये H पॉजिटिव इस वाटर के साथ कनेक्ट होगा, मतलब जुड़ेगा, तो H3O पॉजिटिव बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। फिर ये हाइड्रोनियम आयन फिर H पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, फिर ये प्रोटॉन तीसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, फिर तीसरा किसे करेगा, फोर्थ वाले को करेगा। इसे बोलते हैं प्रोटॉन होपिंग, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पहले यहाँ होगा, यहाँ से फिर यहाँ होगा, यहाँ से फिर यहाँ होगा, यहाँ से फिर यहाँ होगा। ये हमारी क्या होती है, प्रोटॉन होपिंग होती है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि जो प्रोटॉन है वो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, फास्ट रैपिडली क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं प्रोटॉन, ठीक है ना। बट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे वो तेजी से मूव नहीं करते, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन का कंटिन्यूअसली मूव होता है। प्रोटॉन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि प्रोटॉन बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका कंटिन्यूएशन होने की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है प्रोटॉन का वो कंटिन्यूअसली होता है। और फिजिकल डिफ्यूजन क्या होता है, वो हमारा एक स्लो प्रोसेस होता है, इस वजह से वहाँ पर प्रोटॉन हमें बहुत धीरे दिखता है। कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन एक H पॉजिटिव है, वो डायरेक्ट इन दोनों को हेल्प ना लेके डायरेक्ट इस वाटर पे जाए, इस मॉलिक्यूल पे, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, स्लो होगा, और वो खुद जाएगा, किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प नहीं लेगा, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, स्लो होता है, जो कि हम ग्रोथ मैकेनिज्म में स्टडी नहीं करते। हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, प्रोटॉन होपिंग, मतलब कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूसरा तीसरे से हमारा क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसे आप अब इसका एग्जांपल है लास्ट, मतलब फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, उसे मैंने एक्सप्लेन करा रिले रेस से। अगर अभी भी आपको प्रोटॉन होपिंग नहीं समझ आया तो उसे आप समझ सकते हैं रिले रेस। रिले रेस हमने बचपन में सुनी होगी। रिले रेस में होता क्या है, अगर 4 दोस्त, मतलब चार लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे रनर मान लो, रनर वाटर मॉलिक्यूल को, मैं यहाँ पे रनर किसे मान रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को, और एक होता है बैटन। एग्जाम्पल समझा रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। बैटन क्या होता है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन। बैटन यहाँ पे अगर हम रिले रेस में बात करें, रिले रेस में बोलते हैं बैटन। बैटन क्या होता है, एक स्टिक होती है, डंडी होती है, मतलब कि 4 रनर है, 4 रनर मतलब 1 2 3 4, 4 रनर है, जैसे 4 वाटर मॉलिक्यूल जैसे 4 रनर है। तो वो क्या करते हैं, एक जो स्टिक होती है बैटन जिसे हम बोल रहे हैं, एक रनर दूसरे को पास करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। जिस तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट, जैसे प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी तरीके से रिले रेस में भी ऐसी होता है कि रनर क्या करता है, एक स्टिक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को। तो उसी तरीके से आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि प्रोटॉन को इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो रनर किसे माना है, वाटर मॉलिक्यूल को। रनर कितने हैं, यहाँ पे 4 है। और बैटन क्या है, प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे रिले रेस में किसे मान रहे हैं, स्टिक को, कि रनर एक स्टिक खुद लेके पूरे जगह नहीं घूमेगा,
चौथे रनर को नहीं देगा, पहले वो रनर 1 को 2 को देगा, रनर 1 2 को देगा, 2 3 को देगा और 3 4 को देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपेयर किया गया है, इसलिए इससे कि आपको समझ आ जाए। अब आता है कि बाय फास्ट, मतलब कि प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट फास्ट क्यों होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाई दिया कि क्योंकि वहां पर प्रोटॉन जो होता है कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क के थ्रू। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्रोटॉन जो है, मतलब कि जो वहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत क्विकली हो रहा है और वहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक आता है डीएपी मॉलिक्यूल, इसी के अंदर आता है डीएपी मॉलिक्यूल। डीएपी क्या होता है, डीएपी होता है डीएपी क्या होता है स्टूडेंट्स, डाई एमिनो पिरामिडिन 1। क्या होता है, डाई एमिनो पिरामिडिन 1। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, डीएपी। मैं लिख देती हूँ डाई एमिनो डाई एमिनो पिरामिडिन 1 होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, प्रोटॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इसकी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है डीएपी की, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे डीएपी का एक डीएपी की स्ट्रक्चर होती है, ये डाईएमीन पिरामिडिन 1। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये एक प्रोटॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बोनियल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो नीचे वाला जो लोअर नाइट्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये क्या करता है, एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा, जब ये एच पॉजिटिव क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जब एच पॉजिटिव इसके साथ अटैच होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब एच पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा तो ये दूसरे जो नाइट्रोजन है और जो कार्बोनियल ऑक्सीजन है उसके थ्रू क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क के अंदर प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क के अंदर प्रोटॉन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क के अंदर तो वहां पर क्या होता है, टोटोमेरिक शिफ्ट। टोटोमेरिक शिफ्ट आपने सुना होगा, टोटोमेरिज्म होता है। क्या होता है, यहाँ पर किसका प्रोसेस होता है, टोटोमेरिज्म का। वो कैसे होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होता है कि जो एच पॉजिटिव होता है वो अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो यहाँ पर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देखे होंगे, ये क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टोटोमेरिक शिफ्ट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, टोटोमेरिज्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी रीअरेंजमेंट हो रहा है और एच पॉजिटिव भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है जब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन प्रोटोमेरिज्म होने के बाद भी क्या होता है, उसके बाद दोबारा मॉलिक्यूल क्या करता है, स्टार्ट करता है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। वो रेडी रहता है दोबारा प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, डीएपी होता है। इसमें इसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क। किसके थ्रू होता है, ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कार्बोनियल ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, टोटोमेरिज्म होने के बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब डीएपी की इंपॉर्टेंस क्या है, डीएपी की इंपॉर्टेंस ये है कि डीएपी, अगर मैं बात करूँ क्या कि डीएपी, तो डीएपी की इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, कि डीएपी एक हाइड्रोजन बॉन्डेड रिबन नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड रिबन नेटवर्क बनाता है। आपकी बुक में असीम के दास में पूरी एक ऐसी एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर दी हुई है। तो बोर्ड पर बनाना इम्पॉसिबल है, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन था, वो मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है, ये सफिशियंट है। पेपर में भी आप नहीं बना पाएंगे पूरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना भी बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वो सिर्फ एक्सप्लेन समझाने के लिए दिया हुआ कि ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क बनाता है रिबन की तरह। ठीक है ना, पूरा एक रिबन नेटवर्क बनाता है और वो जो नेटवर्क बनता है उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो रिबन हमारा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है उसमें प्रोटॉन को कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और लास्ट इसकी एप्लीकेशन ये है कि इस वजह से क्या होती है, इसकी जो प्रोटॉन की कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है।
कि डीएपी का मेन वर्क क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क बनाता है, रिबन लाइक नेटवर्क बनाता है। उसमें ये प्रोटॉन को कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। एंड लास्ट उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन की कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये डीएपी का क्या होता है, फीचर होता है। तो ये आज मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक्स कवर अप किए हैं। इसके अंदर ग्रोथस मैकेनिज्म कवर अप किया, प्रोटॉन नेटवर्क कवर अप किया और मॉलिक्यूलर प्रोटोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।